दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको मधुमेह रोग के बारे में जानकारी दे रहा हूं। मधुमेह में अपने को क्या क्या सेवन करना चाहिए, इसका विस्तार से मैं आपको वर्णन बताता हूं। दोस्तों, पुराने समय में मधुमेह प्राय साधन संपन्न लोगों के ही होता था, परंतु आज के समय में तो यह अमीर गरीब, बालक वृद्ध, स्त्री पुरुष, ग्रामीण और शहरी सभी इलाकों में लोगों को अपना शिकार बना रहा है। यह आनुवंशिक रोग है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु आनुवंशिकता किस प्रकार से काम करती है, ये समस्या को अभी भी नहीं सुलझा पाए हैं। दोस्तों, मधुमेही माता पिता से संतान में मधुमेह बीज रूप में उत्पन्न होता है, परंतु यह अनुचित आहार विहार के कारण से, निष्क्रिय दिनचर्या के कारण से, अत्यधिक मोटापे के कारण से या फिर मानसिक परिश्रम अत्यधिक करने से, और विशेष रूप से अपन देखें तो आज के समय में कईयों के अत्यधिक संभोग करने के कारण से भी मधुमेह रोग की उत्पत्ति जो बीज रूप में था वह पौधे या फिर वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। इसी प्रकार से यदि देखें, अपन विचार करें तो यह इस समय मधुमेह तेजी से प्रसार कर रहा है, परंतु आचार्य चरक ने तो ईस्वी सन 600 वर्ष पूर्व ही इसके बारे में जानकारी दे दी थी। आचार्य सुश्रुत ने भी ईस्वी सन 400 वर्ष पूर्व इसकी जानकारी दे दी थी। आयुर्वेद में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके बारे में बताया है, आस्या सुखम स्वप्न सुखम ददीनी ग्राम्योदकानूप रसा पयांसी नवान्न पानम गुड़ वेकृतंच प्रमेह हेतु कफ कृच्च सर्वम। यानी कि ये सारे कर्म है, सुख से रहना, सुख से सोना, नवीन अन्नपान का सेवन करना, ग्राम्योदकानूप रस मांस रस का सेवन करना, अत्यधिक दूध से या दही से बने हुए पदार्थों का सेवन करना, इन सब कफ कारक पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से कफ की वृद्धि होकर वह वात का अवरोध कर देता है और वायु के कारण से मेद और क्लेद ये दोनों दूषित हो जाते हैं और पर ओज भी दूषित हो जाता है, जिसके कारण से मधुमेह रोग की उत्पत्ति होती है। इसके लक्षणों के बारे में रोगी को पता ही नहीं चलता है, परंतु आज अपन यदि देखें तो इसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके कारण से अपन मधुमेह रोग की संभावना कर सकते हैं। जैसे अत्यधिक बार बार पेशाब लगना या फिर मुंह सूखना, अत्यधिक प्यास लगना, बहुत भूख लगना, शरीर का वजन क्रमशः कम होता जाना, शरीर में थकान महसूस होना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, शरीर में दर्द महसूस होना, वजन का क्रम से धीरे धीरे कम हो जाना, अत्यधिक मानसिक तनाव, घाव जल्दी से बढ़ता नहीं है, त्वचा, मसूड़े, श्वसन तंत्र में अत्यधिक संक्रमण हो जाता है, चश्मे के नंबर भी कई बार बार परिवर्तित होते हैं, हाथ पैर दुखने लग जाते हैं, हाथ पैरों में सुन्नता उत्पन्न होने लग जाती है, और यदि नपुंसकता आने लग जाए तो ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे तो अपने को शुगर का विचार करना चाहिए। आज तक सभी डॉक्टर रोगी को यही बताते हैं कि तेरे को क्या नहीं खाना है, परंतु ये भी बताना जरूरी होता है कि तेरे को क्या क्या खाना है। यदि नहीं खाने के रूप में देखें अपन तो शक्कर का सेवन नहीं करें, गुड़ का सेवन नहीं करें, शहद का सेवन नहीं करें, मिठाइयों का सेवन नहीं करें, चॉकलेट का सेवन नहीं करें, मीठे पेय पदार्थ जितने भी हैं या फिर मीठा दूध है, डब्बे में बंद जितनी भी मिठाइयाँ आती हैं उनका, मीठे बिस्कुटों का सेवन नहीं करना चाहिए और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इनके सेवन से शरीर में शुगर की वृद्धि होती है। परंतु क्या क्या खाना चाहिए, इसमें खाने के लिए जितनी भी चीज़ें बताई गई है सब खाना चाहिए, परंतु उसकी एक मर्यादित मात्रा होती है। मांस है, मछली है, अंडे हैं, अनाज जितने भी हैं, सभी दालें हैं, आलू, सूखा मेवा और फल, घी, तेल, दूध, दही, इन सब की एक मर्यादा निश्चित है। शरीर में जब तक कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो शरीर में शुगर नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले अपन विचार करें, मांस और मछली का प्रयोग 50 ग्राम की मात्रा से ज़्यादा सेवन नहीं करें। यदि 50 ग्राम तक सेवन करते हैं तो निश्चित आप स्वस्थ रहेंगे। यदि अंडे का 50 ग्राम अंडे का सेवन करते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। अनाज के रूप में देखें तो गेहूं, बाजरा, ज्वार, ये 20-20 ग्राम की मात्रा में यदि अपन सेवन करेंगे
तो स्वस्थ रहेंगे। दालों का यदि अपन देखें तो 1 कटोरी दाल का प्रयोग नित्य कर सकते हैं। आलू यदि सेवन करते हैं तो 2 उबले हुए आलू का नित्य सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा सूखा मेवा यदि नित्य प्रति खाते हैं तो 20 ग्राम सूखा मेवा नित्य खा सकते हैं। घी और तेल के रूप में विचार करें तो एक चम्मच घी और तेल नित्य खा सकते हैं। दूध दही के बारे में, दूध या दही यदि अपन लेते हैं तो 1 गिलास दूध या दही का सेवन नित्य कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि फलों का सेवन करें तो जैसे मैं बताऊं आपको, सेव, 1 सेव नित्य खा सकते हैं, आधा केला नित्य खा सकते हैं, 2 सूखी अंजीर नित्य प्रति ले सकते हैं, 20 अंगूर नित्य खा सकते हैं। यदि पका हुआ आम खाना है तो आधा आम आप नित्य खा सकते हैं। संतरा और मौसमी 1-1 ले सकते हैं। अमरूद 1 खा सकते हैं। इसके अलावा यदि पपीता देखें तो 1 कप की मात्रा में आप पपीता ले सकते हैं। अनानास यदि देखें तो 1 कप की मात्रा में आप अनानास ले सकते हैं। यदि मीठे बिस्किट यदि आप खा रहे हैं तो 20 ग्राम की मात्रा में मीठे बिस्किट खा सकते हैं। इस प्रकार से जितनी भी चीजें हैं इनको एक मर्यादित मात्रा में यदि आप खाएंगे तो कभी भी आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ेगी नहीं, और यदि ये नहीं बढ़ेगी तो शरीर में शुगर उत्पन्न नहीं होगा, शुगर बढ़ेगा नहीं, शुगर नियमित रहेगा। इसी प्रकार से कई चीजें ऐसी होती हैं जो अपन अपनी इच्छा अनुसार खा सकते हैं। जितनी भी साग भाजियां होती हैं वो सारी अपन अपनी इच्छा अनुसार खा सकते हैं। जैसे पत्ता गोभी का सेवन करना है, फूल गोभी ले सकते हैं। इसके अलावा ककड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, बैंगन है, करेले हैं, भिंडी है, टमाटर है, मूली है, मिर्च है, इसके अलावा गाजर है, और टमाटर का प्रयोग अपन करते हैं। हरे मटरों का प्रयोग भी अपन कर सकते हैं, बीट का प्रयोग है, कच्चे आम का प्रयोग है। इन सब का प्रयोग अपन अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। परंतु यदि अपन इसकी सब्जी खाएं तो 1 कटोरी की मात्रा से ज्यादा सब्जी नहीं खानी चाहिए। ये सारी चीजें आप खा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर डरा देते हैं रोगी को, इसलिए रोगी को ज्यादा महसूस होता है कि मेरा तो सब कुछ छूट गया, परंतु रोगी का कुछ नहीं छूटता है इसमें। यदि वो मर्यादित मात्रा में खाता है तो उसके शरीर में मधुमेह बढ़ेगा नहीं, मधुमेह कंट्रोल में रहेगा। इस प्रकार से आप अपने खाने पीने की व्यवस्था करें। दूसरी एक बात आयुर्वेद में बताई गई है कि हमेशा अलग अलग अन्न का, अलग अलग फल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि एक चीज नियमित खाएंगे तो निश्चित है कि आगे जाकर शुगर बढ़ने लग जाती है। और यदि अपन अलग अलग चीजों का सेवन, अलग अनाज का सेवन करेंगे, अलग फल का सेवन करेंगे, अलग सब्जियों का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से अलग मेवे का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से जितनी भी चीजें सेवन करें वो अलग अलग रूप से करें नित्य प्रति। एक सबसे बड़ा है नित्य प्रति पैदल चलें। पैदल नियमित रूप से यदि आप घूमेंगे, आयुर्वेद में लिखा है कि नंगे पांव 40 मील तक चलना चाहिए, शुगर खत्म हो जाएगी। यदि आप इस प्रकार से नियमित कुछ समय पर, समय अनुसार कुछ समय तक यदि आप नियमित घूमते फिरते हैं तो निश्चित है कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। इसके अलावा व्यायाम करना चाहिए। ये एक ब्लेडर है, इससे इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है। अग्नाशय में इंसुलिन पैदा होता है, इससे इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है, और एक ऐसा ब्लेडर है। तो इस प्रकार का व्यायाम करना चाहिए, आवश्यकता से ज्यादा। इस प्रकार से देखें अपन कि अपना शरीर आगे की तरफ झुके। इस प्रकार के जितने भी व्यायाम होते हैं वो सारे योग प्राणायाम आपको करना चाहिए। प्राणायाम से भी शुगर नियमित होती है। दोस्तों, इसके बाद में भी मैं आपको आगे वाले वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके की औषधि का सेवन करें जिससे कि हमेशा के लिए शुगर नियमित हो सकती है। इस प्रकार की जानकारी दूंगा। दोस्तों, यदि आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।